वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए 100% है, हर साल आता है, ध्यान रखना। फंसेगा जरूर लॉन्ग में 5 नंबर में, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर फंसता है लॉन्ग में, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक थ्योरेटिकल तो आपको दिखेगा, आप उठा लेना पिछले सालों के पेपर आपको मिल जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो 100% आएगा। अब की बचा क्या, सबसे ज़्यादा आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं ट्रांसफार्मर ही ज़्यादातर, और बचा ही नहीं कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए यहाँ पर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, क्या होता है। देखिए यह ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, कि वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज अधिक यानी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पर। इसका सिद्धांत क्या है, यह अनुन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अलग से पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर पहले पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, उसका सिद्धांत लिखिए, ठीक है। यही आपको सब लिखने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी की वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना। क्या होता है ट्रांसफार्मर, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज कम या अधिक कर सकते हैं, ठीक है। ये परिवर्तित वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। ये इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है, अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए प्रकार तो लिख देना। इस ज़्यादातर इसकी क्या आती है, रचना लिखिए, कार्यविधि लिखिए। आप लिख देना कार्यविधि भी लिखिए। अगर बाई चांस पूछा जाए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसके प्रकार भी लिखिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए यह अधिक एम्पियर, ठीक है, अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। किसमें बदलता है, धारा में बदलता है। यहाँ पर ध्यान रखना, किसमें बदलता है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसकी प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी कोयल बोलते हैं, यानी कुंडली। प्राथमिक कोयल में तार के फेरों की संख्या की, ठीक है, तार के फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं। फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं। द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कोयल में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। एक उल्टा एक कम होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऐसे ही पहचान जाइए। स्टेप अप मतलब कि अप यानी कि तार में फेरों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर कम। स्टेप अप लिखा हुआ, तार में फेरों की संख्या कम, तार मोटे होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तार में फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं। द्वितीय कुंडली यानी कि सेकेंडरी में कोयल में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए हमारे पास एक चित्र आपको इस टाइप से यहाँ पर बना देना है यहाँ पर, ठीक है। चित्र तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप इस टाइप से बनाना। देखिए हमारे पास क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप चित्र बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, क्रोड है यहाँ पर। एक क्या है हमारे पास, प्राथमिक कुंडली है। एक क्या है, द्वितीय कुंडली है यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है यहाँ पर। देखिए प्राथमिक कुंडली में हमारे पास फेरों की संख्या क्या है, कम है। और सेकेंडरी कुंडली में हमारे पास, द्वितीय कुंडली में हमारे पास फेरों की संख्या क्या है, अधिक है यहाँ पर, ठीक है। समझते हैं ना यहाँ पर। देखिए प्राथमिक, इसको रटने की जरूरत नहीं होगी आपको। देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए इसका नाम क्या होता है, स्टेप अप। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका नाम क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ लिखेंगे या अधिक एम्पियर, स्टेप लिखा हुआ या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। ध्यान रखना यहाँ पर मेन पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना, या अधिक एम्पियर स्टेप अप यानी अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। जैसे स्टेप अप मतलब ऊपर मतलब पहले लिख लेना, ज़्यादा मतलब कि, या अधिक मतलब आप मतलब ऊपर में ज़्यादा बोल सकते हैं, या अधिक एम्पियर, अधिक यहाँ से ध्यान रखना। उसमें स्टेप डाउन मतलब कम होगा, देखिए जस्ट कम यहाँ पर। स्टेप डाउन मतलब डाउन यहाँ पर समझाइए, ऐसे समझिए। स्टेप अप मतलब कम, या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ठीक है। इतना आपको याद करना होगा, ठीक है। इससे ही आपको याद करने की जरूरत, इससे ही पता चल रहा है सबसे ही, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे यानी कि या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ठीक है। इसकी प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, ठीक है, फेरों की संख्या कम और क्या होते हैं, कम तथा तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तार हैं मोटे, कि कम होंगे तार मोटे होते हैं। तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार क्या होते हैं, पतले होते हैं। इतना आपको लिख देना है इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, यही लिखा हो, या अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है, ठीक है। इसकी प्राथमिक कुंडली में
प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं, द्वितीय कुंडली में तार के में फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। इतना आप चार्ज ट्रांसफार्मर। अब चार्ज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। देखिए यह कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली मतलब कि वही प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक, ठीक है, दिख रहा हुआ अधिक, तथा तार क्या होते हैं हमारे पास, तथा पतले होते हैं। क्या होते हैं, पतले, तार पतले होते हैं। चलो तार लिख लेना यहाँ पर, तार पतले होते हैं, यहाँ पर लिख लेना तार पतले होते हैं, तार, ठीक है, तार पतले होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। और सेकंड में द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम तो तार मोटे होते हैं। जस्ट आपको उल्टा कर देना, इतना तो आपको सही, ये तो इतना तो आप इससे ये बना देंगे। जस्ट इसका उल्टा, अगर इतना याद कर लिया हमने, सिर्फ ए लाइन, बाई चांस आपको इतनी तो लाइन याद करनी, इतनी याद कर ली, बस आप रूप ये सब बन जाएगा। यहाँ पर जस्ट उल्टा करते जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, अधिक एम्पियर कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा में बदलता है। अब जस्ट इसका उल्टा कर दिया, कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदलता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें चित्र में देखिए, इसमें चित्र में क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में तार के में फेरों की संख्या अधिक। देखिए प्राथमिक कुंडली में तार में फेरों की संख्या क्या अधिक है, यहाँ पर अधिक है। और पतले तार क्या होते हैं, जब अधिक होगी, जाहिर सी बात है अधिक होगी तो क्या हो गए, पतले तार क्या हो गए हमारे पास, फेरों की संख्या अधिक होगी, तार क्या होंगे, पतले होंगे। आपको मालूम होगा, देखिए पतले होंगे। इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें क्या होंगे आप, इसमें क्या होंगे, तार पतले होते हैं। इसमें द्वितीय कुंडली में तार में फेरों की संख्या क्या है, तार में फेरों की संख्या कम है, तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। यही आपको चित्र बना लेना है सही से और यही लिख देना है आपका, ठीक है। देखिए यही आपको लिखा, इसमें प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक, क्या होते हैं, तार पतले होते हैं। इसमें द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम, तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ये आपको लिख देना है, ठीक है, लिख देंगे। फिर देखिए रचना, इसकी रचना पूछी जाती है। रचना में क्या लिखेंगे, इसमें मुलायम की पतली पतली आयताकार फ्रेम पत्ती होती हैं। इसमें मुलायम की क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसमें मुलायम, ठीक है, मुलायम पतली पतली आयताकार फ्रेम की पत्ती होती है। मुलायम होती है किसकी, ये तो मालूम होना चाहिए। मुलायम किसकी होती है, हम चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर मुलायम लोहे की, चाहे आप लोहे लिख लेना है, मुलायम लोहे की, चाहे आप यहाँ पर लोहा लिख लेंगे, यहाँ पर लोहे की, ठीक है। क्या लिख लेंगे आप, लोहे की, चाहे लोहे लिख लेना यहाँ पर लोहे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा था, चाहे लोहे। इसमें मुलायम लोहे की पतली पतली आयताकार फ्रेम की पत्ती होती हैं यहाँ पर, ठीक है, पत्ती होती है, जिन पर बोर्निश कर देते हैं, ठीक है। बोर्निश हम जानते हैं, यहाँ पर बोर्निश कर देते हैं। इन्हें पटल कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पटल कहते हैं। ऐसे बहुत से पटल मिलकर क्रोड बनाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे बहुत से पटल बनाकर क्या बनाते हैं, क्रोड बनाते हैं। इसी क्रोड पर तावे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, ठीक है। क्या बनाई जाती है, इसी क्रोड पर तावे की विद्युत रोधी तार लपेटकर क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे रचना में, रचना हर साल आती है, ध्यान रखना। इसमें मुलायम लोहे की पतली पतली आयताकार फ्रेम की पत्ती होती हैं, जिन पर वार्निश कर देते हैं, इन्हें पटल कहते हैं। ऐसे बहुत से पटल मिलकर क्रोड बनाते हैं। इसी क्रोड पर तावे के विद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। जब प्रकार पूछे हैं तो लिखना, बनना मत लिखना। ये रचना हर साल पूछी जाती है, रचना और कार्यविधि, ठीक है। अब देखिए कार्यविधि देखेंगे हम, देखिए कार्यविधि, देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वर्किंग। देखिए जब प्राथमिक कुंडली में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित की जाती है तो परिवर्तित चुंबकीय फ्लास्क उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय फ्लास्क क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली चुंबकित हो जाती है। क्या हो जाती है, जिससे कुंडली चुंबकित हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है यहाँ पर, ठीक है, बदल जाती है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी उस क्रोड पर लिपटी है, क्योंकि द्वितीय कुंडली क्या होती है, उस पर लिपटी है, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या है, लिपटी है। अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने से इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लास्क में लगातार परिवर्तन होता है। क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, होता रहता है। अतः द्वितीय कुंडली में विद्युत बहाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वितीय कुंडली में विद्युत बहाव उत्पन्न होता है, जिसका मान द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। जिसका मान क्या होता है, मान क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा पुनः द्वितीय कुंडली की विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल कर सकते हैं आप। देखिए ईपी बराबर क्या होता है, माइनस के एनपी डेल फाई ओवर डेल टी, समीकरण 1 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने विद्युत बहाव फार्मूला पढ़ा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर एनपी मतलब यहाँ पर डेल फाई ओवर डेल टी, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक कुंडली के लिए लिख लेंगे एनपी से, यहाँ पर फेरों की संख्या से मल्टीप्लाई, समीकरण 1 डालेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी के लिए लिख लेंगे यहाँ पर माइनस का एन डेल फाई ओवर डेल टी यहाँ पर, ठीक है। देखिए उसमें पढ़ा होगा आपने, उसमें क्या बोला जाता है उसका, फ्राइडे के नियम में, ठीक है।
तो समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ये समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको भाग करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। देखिए डेल फाई से डेल फाई कैंसिल आउट, डेल टी से डेल कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एन पी से एन पी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, एन पी एन से मत काट देना यहाँ पर, ठीक है। इससे एक कट जाएगा, देखिए इससे कट गया यहाँ पर, इससे कट गया यहाँ पर, इससे कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, एन एस बचा, एन पी बचा यहाँ पर, और एन एस बचा यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको कटा लग रहा होगा, पिंच लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एन पी अपन एन एस, तो क्या बचा यहाँ पर, एन पी अपन एन एस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई पी अपन ई एस बराबर क्या गया, एन पी अपन, इसी को लिख सकते हैं बी पी अपन बी एस यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, आर क्या होता है, इसी को आर के बराबर लिख सकते हैं। आर क्या होता है हमारे पास, परिणमन अनुपात, परिणमन रेशियो होता है यहाँ पर, ठीक है। आर क्या होता है यहाँ पर, परिणमन अनुपात होता है यहाँ पर। इतना आप लिख देंगे, 5 नंबर का लॉन्ग में जरूर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, एक बार पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ऊंचाई अपचाई पूछे जाए तब लिखना है यहाँ पर, वरना आप कार्य रचना लिखेंगे, कार्यविधि लिखेंगे, ये करेंगे बस इतना, ठीक है। पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है यहाँ पर, वरना मत लिखना। कभी कभी इनकी ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 नंबर में। लॉन्ग में पूछा जाएगा सिर्फ रचना कार्यविधि पूछी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही।